चलिए देखिए, एग्जाम्पल 5 दिया था एक मैंने और एक दिया था एग्जाम्पल नंबर 12। तो पहले इसके आंसर डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल 5 में है बेस्ड ऑन कॉइन है, 3 अनबाइज्ड कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर। 3 अनबाइज्ड कॉइन। अब अनबाइज्ड कॉइन का क्या मतलब है? आर टॉस्ड टुगेदर। अनबाइज्ड का मतलब होता है उसमें हेड और टेल दोनों इक्वल टाइम्स पे ही आते हैं, उनकी आने की प्रोबेबिलिटी सेम है, तो दैट इज कॉल्ड अनबाइज्ड कॉइन। अब बाइज्ड कॉइन क्या होता है? बाइज्ड कॉइन ऐसा होता है जिसका एक सरफेस ना थोड़ा हैवी होता है, तो वो वाला उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो आउटकम है वो ज्यादा बार आती है, ठीक है, उसको बाइज्ड कॉइन बोलते हैं। बाइज्ड कॉइन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं वो अभी आपके सिलेबस में नहीं है, वो 11th वाले लेवल में आते हैं कि बाइज्ड कॉइन है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी आपको 12th तक पढ़नी है, अगर आपने आगे भी मैथ्स लिया तो 12th तक प्रोबेबिलिटी होती है। प्रोबेबिलिटी 9 से स्टार्ट हो जाती है, 8th 9 से स्टार्ट होकर अप टू 12th तक चलती है, लेवल बाय लेवल होता चला जाता है, ठीक है। अब आपके में अनबाइज्ड कॉइन है कि 3 अनबाइज्ड कॉइन को एक साथ टॉस किया तो टोटल आउटकम्स कितने बनेंगे? टोटल आउटकम्स, हाउ मेनी, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स की बात कर रही हूं मैं, सिर्फ नंबर ऑफ। 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 8। एक कॉइन में 2 आउटकम होते हैं और 3 बार या 3 कॉइन को एक साथ हम टॉस करते हैं तो कितने आउटकम बनेंगे? 8। कौन कौन से होंगे? मीन सैंपल स्पेस क्या होगा? सैंपल स्पेस क्या होगा? एच एच एच, 2 बार एच, 1 बार एच और 1 भी बार एच नहीं, जिसमें से इसके और इसके 2 फर्दर केसेस बनेंगे, एच टी एच, टी एच एच, और इसमें टी एच टी और एच टी टी। कैसे बनाए सिखाया था, जैसे इसमें टी एच टी टी नहीं, सॉरी टी टी एच, ये है आपका टी टी और एच। और इसमें सिखाया कैसे था, जैसे इसमें टी लास्ट पोजीशन पे, इसमें टी मिडल में कर दिया, इसमें फर्स्ट पोजीशन पे कर दिया। सिमिलरली इसमें एच सिंगल है फर्स्ट पोजीशन पे, यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे, यहाँ पे थर्ड पोजीशन, ठीक है। क्लियर हो गया? बनाने का तरीका आसान है, ठीक है जी। इसके बाद है फिर आपका फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। फर्स्ट पार्ट में था प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल हेड्स, सारे हेड आए, फेवरेबल आउटकम 1, टोटल आउटकम 8। सेकंड था प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स, रितेश बताएगा 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी 3/8। नेक्स्ट शिवम बताएगा थर्ड पार्ट 1 हेड, 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी। शिवम या टी 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 लिखूंगी, प्रोबेबिलिटी पूछ रही हूँ। 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी बार, कितने केसेस में 1 हेड आ रहा है? 3 में, तो क्या आएगी प्रोबेबिलिटी? 3/8। पुलकित बताएगा फोर्थ पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट 1 हेड। एट लीस्ट 1 हेड मतलब लेस ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 हेड। एटलीस्ट का मतलब 1 या 1 से ज्यादा। हाँ बताओ 6 कैसे? 1 या 1 से ज्यादा, 1 बार 2 टाइम्स, यस, कितना आएगा? 7/8। सादिक फिफ्थ पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट 2 हेड्स। एट मोस्ट का मतलब होता है लेस देन इज इक्वल टू, बोलो सादिक, 2 या 2 से कम। 6 कैसे? हाँ तो और क्या, एटमोस्ट 2 हेड मतलब या तो 2 हेड या तो उससे कम हेड। 7/8। 6 पार्ट आदित्य, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 टेल। एटलीस्ट को क्या लिखूंगी मैं?
इक्वल्स टू 7.8. एट मोस्ट है। अच्छा एटलीस्ट है, चलो कोई नहीं, अगला दोबारा करते हैं, उसको दोबारा कर लेंगे, इसको एक्स्ट्रा लिख लो, दिस इज एक्स्ट्रा। हाँ जी 7/8. बिल्कुल सही, 7/8। अभी ये फिफ्थ वाला पार्ट रह गया है, तो दोबारा करते हैं। इसमें एट लीस्ट वर्ड दिया है, दिव्यांश थोड़ा सा एक्टिव बन, साथ साथ लिखना भी है। एट लीस्ट 2 हेड, यानी कि ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 2 हेड। बोलो आदित्य, 2 या 2 से ज्यादा, यानी 1/2। खुशी 7th पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट 2 टेल्स, क्या लिखेंगे इसको, एट लीस्ट है तो थ्री कैसे, 4/8, क्योंकि या तो 2 टेल या तो 2 से ज्यादा 3 टेल। 1/, क्या सादिक, ऑल टेल्स 1/8। अब कुछ पार्ट में अलग से दे रही हूं, 9th पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड। अब नो हेड का मतलब क्या है, All team. ऑल टेल। प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल टेल्स, सेम 1/8। ठीक है, और इसके बाद मैंने दिया था एक कार्ड्स से रिलेटेड क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 12। सो एग्जाम्पल नंबर 12 में है, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स। तो टोटल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स will be 52. Then a card is drawn from a well-shuffled pack of cards. Calculate the probability of the card to be, first part में है, probability निकालनी है। A queen of heart, शिवम, probability of queen of heart, कल ये इतना बड़ा चार्ट बनवाया था, ये समझ में आया था कि नहीं? और कल तुमने ऑनलाइन क्लास भी नहीं लगाई होगी, है ना? तो ये किसकी गलती है? और हमने क्लास देखी भी नहीं होगी, राइट? कैसे चलेगा काम ऐसे? खुल के तुम बताओ। हार्ट की क्वीन, ये हार्ट है, हार्ट में क्वीन, कितनी क्वींस है हार्ट में? एक ही है, तो प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी? यस, 1/52। सादिक, सेकंड पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ईदर अ क्वीन और अ जैक। अब किसी एक कलर की या किसी एक सूट की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ क्वीन और जैक की बात कर रहे हैं। तो टोटल 26 कार्ड, 52 कार्ड्स में से क्वीन और जैक टोटल कितने हैं? 8 है। 4 क्वीन है और 4 जैक है, तो फेवरेबल आउटकम हो गई 8, और टोटल कितना आएगा सॉल्व करके? 2/13। थर्ड पार्ट, यशिता, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फेस कार्ड। कितने कार्ड्स होते हैं जो फेस कार्ड होते हैं? 12। चारों तो किंग, चारों क्वीन और चारों जैक। कितना आ जाएगा जी? रितेश, फोर्थ पार्ट,
priority of card of spade और a king. स्पेड के कितने होते हैं 13 और किंग है 4, लेकिन उसमें एक किंग ऑलरेडी इन 13 कार्ड्स में आ चुका, उसे मैंने माइनस कर दिया. यस 16/52 कितना आएगा 4/. फिफ्थ पार्ट करण variety of neither a king nor a queen. ना तो किंग होना चाहिए ना क्वीन होनी चाहिए. अब नीदर नॉर का मतलब समझ लो, इसको ना आप इससे निकाल सकते हो 1 माइनस प्रायोरिटी ऑफ ईदर किंग और क्वीन. इससे कम कैलकुलेशन करनी पड़ेगी. जब भी नीदर नॉर वर्ड आए तो आप 1 में से माइनस कर दो प्रायोरिटी किसकी, ईदर और की. ठीक है, आप बताओ ईदर किंग और क्वीन की प्रायोरिटी कितनी होगी. कितने किंग होते हैं कितनी क्वीन होती हैं. एक ही किंग होता है. क्या बात है, तूने ये बना नहीं रखा क्या. कहाँ है वो, घर पे मम्मी पढ़ रही है. कितने किंग है. दो ही किंग है और क्वीन, तो कितने हो गए किंग और क्वीन. तो फिर प्रायोरिटी क्या आएगी. अब सॉल्व करने के लिए 52 एलसीएम ले लेंगे, तो यहां से 52 माइनस 8 करके जो भी आएगा वो आपका आगे. करण अगला पार्ट आप ही बताओगे. नीदर अ रेड कार्ड नॉर अ क्वीन. क्या लिखूं. अभी मैंने बताया कि नीदर नॉर वर्ड हो तो क्या करते हैं, तो फिर बोलो. लाइन बोलो ये वाली क्या लिखनी है. इधर किंग लिखो, इधर रेड कार्ड और क्वीन. हाँ जी, रेड कार्ड और क्वीन कितने हैं देखो अपनी टेबल में. ट्वेंटी 26 और 4 क्यों, 26 तो रेड कार्ड हो गए और 2 क्वीन उसमें ऑलरेडी आ चुकी है, तो हमें सिर्फ इसमें 2 ब्लैक कलर की क्वीन जो है वो और ऐड करनी है. कितना आएगा वो जरूरत नहीं पड़ी ना, मैंने 2 ही ऐड करी है. अगर मैं +4 करती तो मैं -2 करती. ठीक है, रेड कलर के कार्ड्स 26 है, उसमें 2 क्वीन तो ऑलरेडी आ गई ना रेड कलर की, अब 2 ब्लैक कलर की क्वीन और बची, तो टोटल कितने हो गए 28 हो गए ना कार्ड. और टोटल कितना था 52. सॉल्व करके आंसर बताओ. बेटे थोड़ा सा क्विक बन, कारण ऐसा काम नहीं चलेगा. ठीक है जी, अगला देखो. एग्जाम्पल 13. ये कह रहा है 5 कार्ड्स. कौन कौन से, एक तो 10 नंबर का कार्ड, जैक, क्वीन, किंग एंड एस.
of diamonds are well shuffled and put their faces down. उल्टा करके रख दिया, मतलब कार्ड को 5 ही कार्ड लिए हैं। कौन कौन से? एक 10 नंबर का, एक जैक, एक क्वीन, एक क्वीन और एक एस। किसके? डायमंड एस। और उनका फेस डाउन करके रख दिया। एंड 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम एंड 1 कार्ड इज ड्रॉन। तो अब आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि कार्ड इज क्वीन। अब आपका वो बेसिक वाला नहीं चलेगा, अब आपका सिर्फ इन 5 कार्ड की बात हो रही है। तो इन 5 कार्ड में क्वीन कितनी है? एक ही क्वीन है। और टोटल कार्ड कितने हैं ये? तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? बात समझ आ गई? सेकेंड पार्ट में वो पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इफ अ किंग इज ड्रॉन फर्स्ट एंड पुट असाइड। इफ a king is drawn first and put aside. Put aside मतलब अब वहां पर टोटल 4 कार्ड बचे हैं, क्योंकि जो हमने उसमें से किंग निकाला उसको हमने साइड में रख दिया। क्वेश्चन तो पूरा पढ़ लूं। 51 क्यों? कितने कार्ड हैं टोटल? तो 51 कहां से आ जाएगा? एक टोटल में से। टोटल इन वाले टोटल की बात कर रहा है वो। इन 5 कार्ड में से जो हमने किंग निकाला उसको साइड में रख दिया, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड कार्ड पिकअप इज एन एस? तो आफ्टर दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एस कार्ड विल बी 1/4 हो जाएगी। अब अगर वो कहेगी उन्होंने फर्स्ट कार्ड निकाला किंग, साइड में रख दिया, दूसरा कार्ड निकाला एस, साइड में रख दिया, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नेक्स्ट कार्ड इज अ क्वीन? 1/3. 1/3। लेकिन अगर वो कहेगी फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द थर्ड कार्ड इज अगेन अ किंग, 0 हो जाएगी, क्योंकि उसमें किंग का एक ही कार्ड है, बचे हुए कार्ड में किंग है ही नहीं, है ना। तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाइए, एग्जाम्पल नंबर 14, 2025। दिव्यांश आप लिख रहे हो बेटे? गुड। ऑल द रेड फेस कार्ड्स आर रिमूव्ड फ्रॉम पैक। ऑल रेड कार्ड्स आर रिमूव्ड। रेड फेस कार्ड्स है, यस। रेड फेस कार्ड्स आर रिमूव्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ a pack of 52 playing cards। 52 प्लेइंग कार्ड्स में से हमने जो रेड कलर के फेस कार्ड है ना वो निकाल दिए। पुलकित रेड कलर के फेस कार्ड कितने होते हैं? रेड कलर के फेस कार्ड कितने होते हैं? 4। शिवम? 4। सादिक? 8 होते हैं। ओके सादिक, रेड कलर के फेस कार्ड कितने होते हैं जिनपे फेस बना हुआ होता है? 6। रितेश? 2। 6 6 6 2 4 6। अब पहले 2 वाले बताओ, 2 कौन कौन से होंगे? रेड कलर के फेस कार्ड 2 कौन कौन से होंगे? 2 की क्या सोच के 2 बोला था? अच्छा, 4 किसने बोला था? 4 कौन कौन से होंगे? क्यों भाई शिवम? 4 रेड कलर के फेस कार्ड कौन कौन से होंगे? कोई भी? ये मैंने ये इतना बड़ा डायग्राम जो कलरफुल बना के दिया, इसका तो मुझे लग रहा है 0 फायदा है फिर, है? ये रेड कलर ये फेस कार्ड इतना बड़ा बड़ा दिख रहा है, इसमें से रेड कलर के कितने हैं ये? और ब्लैक कलर के ये 3 है। सुन लो, ये 3 है। और ये कितने हैं? ये ब्लैक कलर के हैं फेस कार्ड।
ये रेड कलर के एस कार्ड है, ये ब्लैक कलर के एस कार्ड है। ये सारा इतना बड़ा क्यों बना के दिया था, कल इतना मैंने टाइम लगाया इसमें, इसलिए कि तुम इसे जाके पढ़ोगी ना। क्या फायदा हुआ ऐसे? थोड़ा सा घर पे रिवीजन किया करो बेटे। हाँ जी, तो अब अगर मैंने ये फेस कार्ड इसमें से रिमूव कर दिए तो अब मेरे पास कार्ड बचे कितने? 52 में से मैंने कितने माइनस कर दिए? तो मेरे पास टोटल आउटकम्स कितनी बच गई? 46 बच गई। और आप कह रहा है उनमें से आपने एक कार्ड निकाला एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी, किसकी निकालनी है? कि रेड कार्ड की। अब रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी निकालिए। अब लगाओ दिमाग कि रेड कार्ड में से, रेड कलर के कितने कार्ड होते हैं टोटल? उनमें से 26 और उसमें से ये 6 कार्ड आपने रिमूव कर दिए, तो रेड कलर के कार्ड कितने बचे? 26 में से 6 माइनस करें, ये फेवरेबल आउटकम हो गई। और टोटल कितनी थी हमारी? 46। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 10 अपॉन दैट विल बी योर आंसर। अच्छा है ना क्वेश्चन? क्या मजा आए अगर मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन को तुम्हें टेस्ट में दूं। नहीं, हमने जो ये 6 माइनस करा है ना, देखो हमें फेवरेबल आउटकम निकालने के लिए भी यूज करना है, इसको कंसीडर करना है, और टोटल आउटकम निकालने के लिए भी इसको कंसीडर करना है कि हम ऑल रेड फेस कार्ड्स रिमूव कर चुके हैं। दोनों के लिए हमें ये चीज कंसीडर करनी है क्योंकि डिपेंड कर रही है। ठीक है, अब आपको दूसरा निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ अ ब्लैक कार्ड। हाँ जी, ब्लैक जैक है, JACK, ब्लैक कलर के जैक। रिमेनिंग कार्ड्स में कितने हैं? जो ये रिमेनिंग 46 कार्ड्स हैं उनमें ब्लैक कलर के कितने जैक हैं? 2 है, क्योंकि हमने तो रेड कलर के निकाले हैं, ब्लैक के तो एज इट इज है, तो 2 हो गई। तो फेवरेबल आउटकम टोटल कितनी थी? 46। व्हाटएवर। अगला है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड। अब टोटल फेस कार्ड रेड के भी 6, ब्लैक के भी 6, रेड वाले 6 हम निकाल चुके हैं, तो अब फेस कार्ड बचे कितने? 6 बच गए। और टोटल आउटकम कितनी थी? कितना आ जाएगा? अ कार्ड ऑफ इन्होंने क्लब दिया है, मैं डायमंड दे रही हूं। अब यहां थोड़ा सा अपना बुद्धि लगानी पड़ेगी कि जो डायमंड वाला कार्ड है, डायमंड के कार्ड रेड कलर के होते हैं, आप रेड कलर के फेस कार्ड निकाल चुके हो, तो उसमें डायमंड के कितने बचेंगे? कितने बचेंगे? डायमंड के टोटल कार्ड कितने होते हैं? 13 में से अब रेड कलर के जो फेस कार्ड है उनमें से डायमंड के फेस कार्ड कितने हैं? सिर्फ 3 है, तो ये वाले 3 तो माइनस हो गए। ये हमारी फेवरेबल आउटकम। समझ आ गई मेरी बात? तो कुछ भी नहीं करना है, ध्यान से करना है। ये अब पहले अपनी बुक में इंपॉर्टेंट पे निशान लगा लो। मैंने टेस्ट में दे दिया और तुमने नहीं करा, तो इस बार से रीटेस्ट नहीं है। इस बार से एक एक क्वेश्चन कम से कम 5 बार मैं यहां बैठा के करवाऊंगी। बाहर बैठा दूंगी मैं, यहां तो एसी चल रहा है, बाहर तो एसी भी नहीं होगा। हर क्वेश्चन 5 बार करोगे, फिर छोटे बच्चों वाली पनिशमेंट देनी शुरू कर दूंगी मैं। इसलिए तैयारी ढंग से करा करो, क्योंकि तुम लोगों को हैबिट हो गई है रीटेस्ट देने की। पहले टेस्ट में तो तुम तैयारी करते ही नहीं हो जानबूझ के कि चलो भाई रीटेस्ट देंगे, कम से कम क्वेश्चन तो पता चल जाएंगे, फिर हमें सिर्फ सिलेक्टिव पार्टी तैयार करना पड़ेगा। तो अब रीटेस्ट का सिस्टम हो रहा है खत्म। यस, रीटेस्ट अब किसी का भी नहीं होगा, अब आपको पहले से ही अच्छे से तैयारी करनी होगी। अंडरस्टैंड? अदरवाइज बहुत भयंकर वाली पनिशमेंट है, ध्यान रखना ये चीज। वो तो मैंने बुक से देना है। जिस दिन शेडेड एरिया का टेस्ट है ना आपका, थर्सडे को बोला है ना मैंने, शेडेड एरिया का सैटरडे। हाँ ठीक है, सैटरडे को एरिया ऑफ शेडेड रीजन का। और पहली बात, जिसके में सर्कल नहीं आ रहा है वो लोग वो टेस्ट मत देना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप छुट्टी कर लोगे। मैं फिर बोल रही हूँ, जिनके हाफ ईयरली में सर्कल्स वाला चैप्टर नहीं आना
वो चाहे तो अभी टेस्ट स्किप कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने यहाँ पे आके अपने बाकी चैप्टर्स की रिवीजन करनी है। सो नो छुट्टी एट ऑल। और जिन बच्चों का टेस्ट है उनका भी एक्स्ट्रा टाइम में टेस्ट होगा। ये तो रहेगा, ये इसलिए रहेगा, सुनो मेरी बात को समझो पहले। अभी ऑलरेडी एक और चैप्टर है जो अभी तुम लोगों ने करना है अपने एग्जाम से पहले, और मैं चाहती हूं कि वो हमारा इसी मंथ में कंप्लीट हो जाए। कोऑर्डिनेट भी अपने आप में 3 दिन ले जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है? तो इतना आसान नहीं है बेटा, तो इसलिए टेस्ट कोई बात नहीं, क्या हो गया, तू क्यों घबरा रही है? ट्रायंगल्स के लिए तूने तो आना है, तो आती रहे, क्या दिक्कत है? टेस्ट के लिए भी आना, फिर एक्स्ट्रा क्लास के लिए भी। चलो कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, टेस्ट आगे पीछे कर लेंगे ना। सर्कल्स किस किस का आना है पहले ये बताओ। देखो तुम्हारा ही आना है, ज्यादा नहीं होगा। हम टेस्ट पता क्या करेंगे, हम टेस्ट ऐसे दिन रखेंगे जिस दिन तुम स्कूल की छुट्टी नहीं ले रहे। मेरी बात समझ आ गई? तो हम टेस्ट संडे को नहीं रखेंगे या सैटरडे को नहीं रखेंगे, हम अदर दिन रख लेंगे। ठीक है? एरिया रिलेटेड टू टेस्ट, उसका सर्कल्स का जो शेडेड पार्ट वाला जो लास्ट एक्सरसाइज का टेस्ट है, आप चाहे तो वेडनेसडे दे दो, नहीं तो मंडे दे दो। मीन्स 30 तारीख को, 31 को, 31 को, 31 को दे दो, मंडे को, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों भाई ओमकारा? राइट, चलो आगे आ जाओ जी। अब मैं अलग टाइप के क्वेश्चंस करा रही हूं। अब जो क्वेश्चन कराने जा रही हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपका लीप ईयर और नॉन लीप ईयर से रिलेटेड 4-5 तरह के क्वेश्चंस कराऊंगी मैं। वो हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। और इसको अपनी फॉर्मूला नोटबुक में लिखो, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू लीप ईयर एंड नॉन लीप ईयर। ये चाहे 1 मार्क में आए चाहे 2 मार्क में आएगा जरूर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत ज्यादा। अब समझो लीप ईयर या नॉन लीप ईयर बोलते किसको है? व्हाट इज अ लीप ईयर? जिसमें फरवरी में 29 डेज होते हैं, तो टोटल डेज जो होते हैं हमारे पास दैट इज 366। और जो नॉन लीप ईयर होता है दैट इज इन विच द फरवरी हैज 28 डेज, और इसमें हमारे पास पूरे साल में जो टोटल डेज बनते हैं वो कितने होते हैं? 365। इतना सबको पता है, क्योंकि वो ये चीज क्वेश्चन में नहीं देंगे, वो सिर्फ क्वेश्चन में वर्ड देंगे लीप ईयर या नॉन लीप ईयर। और कई बार तो ऐसा होता है ना लीप ईयर देते हैं ना नॉन लीप ईयर देते हैं, वो एक ईयर लिख देते हैं, लाइक 2026 चल रहा है। आपके जब बोर्ड के पेपर होंगे उस टाइम पे 2027 शुरू हो चुका होगा, तो वो 2027 भी दे सकते हैं। तो हाउ टू चेक वेदर अ ईयर इज लीप ईयर और नॉट? क्या करते हैं, कैसे चेक करते हैं? 4 से डिवाइड करके देख लेते हैं हम कि अगर वो 4 से पूरे ईयर को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट को। लास्ट की 2 डिजिट को अगर आप 4 से डिवाइड करके देख लेते हो तो आपको ये पता चल जाता है कि आपका ईयर लीप ईयर है या नहीं। तो बताओ जरा, 2026 27 28 होगा। बात समझ आ गई? तो चेक करना, क्या करना है, हाउ टू चेक, ये चीज लिख लेंगे सब लोग। हाउ टू चेक अ ईयर इज अ लीप ईयर और नॉट। फॉर एग्जाम्पल मैं 2026 को चेक कर रही हूं, डिवाइड बाय 4। Not divisible by 4. That's why 2026 is not a leap year. ये लीप ईयर नहीं। चेक करेंगे जरा 2028 को, 4 से डिवाइड करोगे नीचे 0 मिलेगा आपको। डिविजिबल by 4, that means 2028 is a
लीप ईयर, ये लीप ईयर है। ठीक है, आप क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप, अच्छा एक और चीज, इससे पहले एक और चीज मैं बताऊं क्वेश्चन उसके बाद, किसी भी ईयर में, चाहे वो लीप ईयर हो चाहे वो नॉन लीप ईयर हो, कंप्लीट 52 वीक्स होते हैं। कैसे पता? जब हम 366 डेज को या 365 डेज को, 1 वीक में कितने डेज होते हैं जी? 7, तो 7 से डिवाइड करते हैं ना, तो ये 52 टाइम्स कंप्लीटली डिवाइड होता है। 5 जा 35 और 2 जा 14, 2 डेज एक्स्ट्रा बच गए। और जब 365 को करेंगे, 5 जा 35, 2 जा 14, तो 1 बच गया, तो ये 1 एक्स्ट्रा डे बच गया। सारा खेल बस इन्हीं का है, इन्हीं का है। 52 वीक्स एंड 2 डेज एक्स्ट्रा, किसमें? लीप ईयर में। और नॉन लीप ईयर में 52 वीक्स एंड 1 डे एक्स्ट्रा, राइट? शिवम समझ आ रहा है? तो अब ध्यान दो, क्योंकि इसमें किसी भी ईयर में, चाहे वो लीप ईयर हो चाहे नॉन लीप ईयर हो, 52 वीक्स तो कंप्लीट है ना। तो कोई भी दिन, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 7 के 7 दिन 52 टाइम्स तो रिपीट होंगे ही होंगे, क्योंकि 52 कंप्लीट वीक्स है। सो देयरफॉर एवरी डे कौन कौन सा? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे एग्जिस्ट 52 टाइम्स। संडे में 2 बार लिख दिया, यस। सैटरडे एग्जिस्ट 52 टाइम्स, डेफिनेटली 52 टाइम्स तो आएंगे ही आएंगे। 52 टाइम्स तो कोई भी दिन, संडे, मंडे, ट्यूसडे, किसी के लिए भी आ जाए क्वेश्चन, 52 टाइम्स तो आएगा ही आएगा। 53 टाइम्स कब आएगा वो डिपेंड करेगा इस पे। तो ये जो 2 डेज एक्स्ट्रा हैं, 2 एक्स्ट्रा डेज, किसी भी मंथ में या किसी भी उसकी मैं बात करूं, क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक मंडे और एक फ्राइडे आ जाए? ये जो 2 एक्स्ट्रा डेज हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक मंडे एक फ्राइडे आ जाए, या एक ट्यूसडे और एक सैटरडे आ जाए? है पॉसिबल? क्यों? कॉन्सिक्यूटिव ही चलते हैं, या तो संडे मंडे इकट्ठे आएंगे, या तो मंडे ट्यूसडे आएगा, या तो ट्यूसडे वेडनेसडे आएगा, या तो वेडनेसडे थर्सडे आएगा। ऐसे ही आएंगे? ऐसा तो नहीं हमारी मर्जी, हम तो कोई से भी 2 दिन ले लेंगे, ऐसे नहीं पॉसिबल है ना। कभी होता है कि आज संडे है, अरे चलो यार कल फिर से संडे बना लेते हैं, छुट्टी कर लेंगे स्कूल की, ऐसा नहीं होता ना। तो ये जो 2 डेज एक्स्ट्रा, या तो वो संडे मंडे होंगे, या तो मंडे ट्यूसडे होगा, या तो ट्यूसडे वेडनेसडे होगा, या तो वेडनेसडे थर्सडे होगा, या तो थर्सडे फ्राइडे होगा, या तो फ्राइडे सैटरडे होगा, और या फिर सैटरडे संडे होगा। और जो ये एक दिन है एक्स्ट्रा, यानी कि ये जो 1 एक्स्ट्रा डे है, वो कोई भी हो सकता है जी, वो तो एक ही दिन है। इट कैन बी संडे, इट कैन बी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो ऑल पॉसिबल केसेस हैं, वो कितने हैं? वो कितने हैं? 7। यहां पर भी ऑल पॉसिबल केसेस जो हैं
वो क्या है, 7 है। यानी ये सैंपल स्पेस हो गया हमारा। व्हाट इज इट, सैंपल स्पेस। अगर लीप ईयर है तो सैंपल स्पेस में ये वाले, अभी ये 14 नहीं, अभी आप कभी सोचने लगो कि मैम ये तो 14 है, आपने 7 क्यों लिखा। आप कहोगे ना ये भी 7 ईयर है, 7 ईयर है तो 14 हो गए, तो आप ऑल पॉसिबल आउटकम्स को 7 क्यों लिख रहे हो। इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम इन 2 डेज की एक साथ बात कर रहे हैं कि वो जो 2 डेज की इकट्ठी की पॉसिबिलिटी है वो क्या हो सकती है। तो ये पूरा का पूरा एक पार्ट है, ये पूरा एक पार्ट है ऐसे, ये ऐसे पॉसिबिलिटीज 7 है, ना कि 7 डेज है। दीज आर नॉट 7 डेज, दीज आर 7 पॉसिबिलिटीज की वो जो 2 एक्स्ट्रा दिन है वो क्या हो सकते हैं। इतनी बात समझ आ गई। अब आ जाओ मुद्दे की बात पे। अब एक क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ नॉन लीप ईयर हैज 51, कोई भी डे, मैं यहां पे संडे लिख रही हूं, यहां पे वो संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे कोई भी दिन दे, सबके लिए सेम मेथड रहेगा। 51 नहीं, 53। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ नॉन लीप ईयर हैज 53 संडे, क्योंकि 52 तो होंगे ही होंगे, 52 से कम तो हो ही नहीं सकते, 52 से कम नहीं हो सकते। अगर उन्होंने पूछ लिया, मान लो 1 मार्क में आ गया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ नॉन लीप ईयर हैज 51 संडे, तो 0 आंसर आ जाएगा क्योंकि वो इम्पॉसिबल इवेंट हो जाएगी। 52 तो आएंगे ही आएंगे, 110%। अब आप कहोगी मैम 52 अगर आने आने तो फिर 52 संडेज का तो फिर हम आंसर 1 लिख करके आएंगे, बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे। अगर क्वेश्चन आ जाए 52 संडेज तो इसका आंसर 1 नहीं होगा, ये श्योर इवेंट नहीं होगी, क्योंकि जो 7 दिन बचे हैं ना, जो एक एक्स्ट्रा दिन है, हो सकता है उनमें से कोई एक संडे हो। तो 52 एग्जैक्ट कोई भी दिन कभी भी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, या तो 51 होंगे या तो 53। ठीक है, अब 52 कब होंगे उसका भी मैं केस बताऊंगी। राइट, अब जरा ध्यान दो, 53 संडेज की बात हो रही है, तो आपने सबसे पहले कहां से स्टार्टिंग करनी है, आपने ऐसे लिखना है 1 नॉन लीप ईयर इज इक्वल्स टू 52 वीक्स प्लस 1 एक्स्ट्रा डे। अब ये जो 1 एक्स्ट्रा डे है, इट मे बी दिस 1 एक्स्ट्रा डे मे बी, ये सारी पॉसिबिलिटीज आपने लिखनी है, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे। यानी कि टोटल आउटकम्स कितनी हो गई, 7। कितनी हो गई, 7। ठीक है, अब इन 7 में से जिसकी वो प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है वो कितनी बार आ रहा है, संडे की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, संडे कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है। यानी कि अगर 7वां जो एक्स्ट्रा वाला दिन है अगर वो संडे हुआ तो हमारे पास उस नॉन लीप ईयर में 53 संडेज हो जाएंगे। तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी होगी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, पूरा ना लिख करिए, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडेज, दैट विल बी कितनी हो जाएगी, फेवरेबल आउटकम कितनी हो गई इसमें अब 1, और टोटल आउटकम कितनी है 7, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 1/7। अब चाहे वो संडे के लिए कहे, मंडे के लिए कहे, ट्यूसडे के लिए कहे, किसी के लिए भी कहे, हमेशा उसकी प्रोबेबिलिटी 1/7 ही रहेगी 53 वाले की। अब आ जाओ 52 वाले पे, सेम क्वेश्चन, बस 1 मिनट लगेगा मुझे इस कंसेप्ट को करने दो, क्योंकि ये फिर बीच में रह जाएगा, फिर मुझे फिर से दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी, सेम क्वेश्चन में, अ नॉन लीप ईयर हैज 52 संडेज। अब 52 संडेज कब होंगे, तो इसके बाद भी इसमें अब तुम जरा ध्यान से देखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ 52 संडेज, ऑल पॉसिबल आउटकम्स तो 7 ही है, वो तो नीचे ही रहेगा। अब 52 संडेज कब होंगे,
जब एक्स्ट्रा वाला जो दिन है वो इस संडे के अलावा कुछ भी हो, संडे नहीं होना चाहिए, तो अब फेवरेबल आउटकम कितनी हो गई जी? 6 हो गई। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? 6/7। मेरी बात समझ आ रही है? दोबारा बता देती हूँ, दोबारा बताती हूँ, कोई दिक्कत नहीं। देखो, मैं ये कह रही हूं किसी भी नॉन लीप ईयर में 52 वीक्स कंप्लीट है, तो 52 संडे तो आएंगे ही आएंगे ना, आएंगे। 53 संडे कब आएगा? जब अगले वाला जो संडे है, 53rd वाला जो संडे है, वो इनमें से कोई एक होगा। तो 53 संडे की अगर आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो इन एक्स्ट्रा डेज में संडे कितनी बार आ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1/7 हो गई। लेकिन वो कह रहा है प्रोबेबिलिटी निकालोगे सिर्फ 52 ही संडेज होंगे, तो 52 तो तब होंगे ना जब इनमें संडे नहीं होना चाहिए, यानी इसमें ये पॉसिबिलिटी नहीं होनी चाहिए। क्या पॉसिबिलिटीज होनी चाहिए? बाकी 6 में से कोई भी हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 1 सेकंड और लगेगा मुझे, बस 2 मिनट रुक जाओ, सिर्फ 1 मिनट, बस 5 मिनट की बात है, 5 मिनट 2 मिनट बस। अब अगर लीप ईयर की बात हो, लीप ईयर शॉर्ट में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। लीप ईयर में क्या होता है? 52 वीक्स होते हैं एंड प्लस 2 डेज एक्स्ट्रा होते हैं। 2 डेज एक्स्ट्रा होते हैं लीप ईयर में। क्या पॉसिबिलिटीज थी? संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, ट्यूसडे को TU लिखना, TUE, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे या सैटरडे संडे। यही थी 7 पॉसिबिलिटीज। अब इसमें अगर आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी हो 53 संडे की, तो अगेन 52 तो है ही है, 52 तो है ही है क्योंकि 52 वीक है। 53 संडे कब हो सकते हैं? जब या तो संडे मंडे का कॉम्बिनेशन हो या सैटरडे संडे का कॉम्बिनेशन हो। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? और अगर इसी में वो कहे कि 52 संडेज की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो वो कब होगी? जब मेरे पास जो 53rd वाला है डे, वो ये नहीं होना चाहिए। 53 और 54 वाले जो डे है वो ये नहीं होने चाहिए। तो क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी उस केस में? 5/7। यानी इस टाइप के क्वेश्चंस के आंसर 4 पॉसिबिलिटीज में आते हैं, 1/7, 2/7, 6/7 और 5/7। और ये मोस्टली वो 1 मार्क में देते हैं। ठीक है, घर जाके एक बार इसको दोबारा से कंसेप्ट को ध्यान से पढ़ लेना।